नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं मार्केट में क्या कुछ हुआ कल, क्या नहीं। अभी देखो इसमें अभी यूपीआई से ट्रांजैक्शन बहुत ज़बरदस्त मोबाइल का उपयोग हो रहा है। और गल गल मोदी सरकार भी ये चाह रही है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होए। और इसमें एसआईपी में भी ज़बरदस्त ट्रांजैक्शन हुआ है। एसआईपी के साथ साथ टू व्हीलर में भी सेगमेंट में ज़बरदस्त प्रॉफिट होने वाला है। और यही आंकड़े हमारे सामने हैं। और देते हो आप पैसा नहीं कमा सकते। इन चार बड़े कारणों के कारण आप जो शेयर बाज़ार में बड़ी गिरावट आने के आशंका को लेकर डरना नहीं चाहिए। शेयर बाज़ार में रोज़ नए शिखर को छू रहा है। एक नज़र से डरावना हो सकता है क्योंकि भारी गिरावट के आशंका के बाज़ार में हर बुल रैली के दौरान ऐसी चिंता देखने को मिली है। अगर आप चिंतित रहते हो तो तेज़ी से की सवारी करने से इनकार कर सकते हो। अगर आप पैसा नहीं कमा सकते तो नहीं कमा सकते। निफ्टी ने 21,000 का मनोवैज्ञानिक स्तर पार कर लिया है। ऐसे में चार बड़े कारण हैं जिनको आपको बाज़ार में गिरावट की आशंका आने के डर नहीं चाहिए। इस सप्ताह शेयर बाज़ार में आई हालिया तेज़ी के पीछे मुख्य वजह बीजेपी के मुख्य तीन इंदिराजों में बड़ी जीत, बाजार की उम्मीदों से अच्छे नतीजे। हालांकि विधानसभा के चुनाव नतीजे अलग अलग आते हैं, बाजार में कोई गिरावट नहीं आती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक मतदाता आमतौर पर विधानसभा चुनाव के मुकाबले में लोकसभा चुनाव में अलग तरीके से वोट करता है। हालांकि बीजेपी के पक्ष में आए नतीजे से बाजार का नज़रिया मजबूत पार्टी आगे लोकसभा में जीत की पोजीशन में है। बाजार का भरोसा है कि यह सरकार मुश्किल भू राजनीतिक स्थिति चुतरे से निपटने में सक्षम। इसके राजकोष की स्थिति काबू रखने में बहुत भारत को विकास पथ पर मजबूत बनाएगी। इसके चलते हुए विधानसभा के नतीजे निवेशकों का सेगमेंट बेहतर है और साथ ही उनका भरोसा जगाया है। और 2024 के बाद केंद्र सरकार की नीति बनी रहेगी आगे बढ़ने के लिए काफ़ी मजबूत। शेयर बाजार के तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह कंपनियों के वित्तीय नतीजे है। भारत की बढ़ती हुई प्रत्येक व्यक्ति की आय में इजाफा और हाल में मॉर्गन स्टैनली वृद्धि में दिशाई कंट्रोल रूम में का आर्गन में 5 चीज़ें में होती है। अर्थव्यवस्था में निवेश का दर, गवर्नमेंट टिप्स, डेट सर्टिफिकेट, घरेलू बचत, व्यापार चालू खाता, घाटा लाभ अंश, ये चार चीज़ें भारत में पॉजिटिव हैं। अन्य बढ़ने जारी रहेगी। बाजार उतना महंगा नहीं है जितना आप सोच रहे हो। अधिकांश निवेशक सोचते हैं कि बाजार शिखर पर जाने के बाद में बाजार महंगा हो जाता है। आमतौर पर बेंचमार्क इंडेक्स देखते हैं तो पूरे बाजार की वास्तविक वैल्यू का प्रतिनिधि नहीं हो रहे होते। एक शेयर या फिर पूरे बाजार की वैल्यू उसके भविष्य के मुनाफा का रियायती मूल्य होता है। रिवर्स डिस्काउंट के मेथड के जरिए ही आकलन किया जा सकता है। बिल मार्क के आंकड़ों के साथ मनी कंट्रोल के कैलकुलेशन में इससे पता चला कि निफ्टी 50-20% ही कंपनियों को फिलहाल 20 से अधिक इम्प्लाइड ग्रोथ दिखाई है। निफ्टी की 56% कंपनियां 10 से 19% दिखाई है, जबकि 22% 1 से 10 के बीच में विदेशी निवेशकों का एक दशक से निचले स्तर पर। कोविड महामारी के बाद में आई गिरावट विदेशी निवेशकों को नई ऊंचाई पर ले गए हैं। इस वक्त दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने कई सारे इंसेंटिवेट ऐलान किया है। बाजार में काफ़ी पैसा आया है। इसके लिए महंगाई भी बढ़ी। महंगाई पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका की फेड अगुवाई दुनिया भर के केंद्रीय बैंक ब्याज दर बढ़ाई और विदेशी निवेशों ने भारत से पैसा खींचा। एफआई की होल्डिंग एक दशक से निचले स्तर पर चल रही है। दोस्तों, कल मार्केट बंद हो चुका है तो कल की कुछ न्यूज़ हैं और निफ्टी एफआई ने कितना खरीदा कितना बेचा। हाउ टॉप इंडियन इंश्योरेंस हाउसिंग रजिस्टर्ड द पोर्टफोलियो इन नवंबर। निफ्टी 20,969 पर अपने हाई की तरफ बढ़ता हुआ है। निफ्टी ने कल ज़बरदस्त अपना न्यू हाई बनाया। सेंसेक्स 303 पॉइंट बढ़ा और निफ्टी बैंक बढ़ा 420 पॉइंट। मिड कैप में गिरावट 7 पॉइंट की। निफ्टी आईटी 431 पॉइंट बढ़ा। निफ्टी 500 0.35% की गिरावट। कल डिक्स लाइन में 839 थे और वो एडवांस लाइन में डिक्स लाइन में थे 1220। एफआई ने कल
3632 करोड़ की खरीदारी की और DI ने 434 करोड़ की बिकवाली की। ये देखते हुए अभी तक 2 वीकों में 3 वीकों में जो भी आ रहा है, नवंबर से 24 नवंबर से FI खरीदारी कर रहे हैं और DI बिकवाली कर रहे हैं। ये बिकवाली का और ख़रीदारी का सिलसिला चलता रहेगा और आगे जो जो FI हमारे मार्केट में ख़रीदारी करेंगे तो हमारा मार्केट नया हाई बनाता रहेगा और नया हाई के साथ साथ हमें कमाई के मौके मिलते रहेंगे। और जब तक हम FI मार्केट में टिके रहेंगे, जब तक बढ़िया रहेगा हमारे लिए। और किसी भी कंपनी में लगाने से पहले कंपनी का फंडामेंटल चेक करो, उसका कंपनी की साइट पर विजिट करो, कंपनी का रिन्यू देखो और कंपनी का प्रॉफिट देखो। और 3 क्वार्टर से अगर लगातार गिरने क्वार्टर रिजल्ट ख़राब आ रहा तो उसमें उस कंपनी से दूर हो जाओ। किसी भी कंपनी में एक साथ बड़ी पूंजी ना लगाएं, सभी में छोटे छोटे टुकड़ों में लगाएं। कभी 2,000 लगा दिया, कभी 5, फिर गिरा तो 2-3 और लगा दिया और गिरा तो एवरेज करने में हमारे लिए बड़ी फ़ायदेमंद रहती है।